Good morning, 8th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life, 8th class? I hope you're getting along with very awesome. 8th class, आपके पता है हमारे चैप्टर चल रहा था लाख की चूड़ियाँ. ठीक है, लाख की चूड़ियाँ चल रहा था जो हमने कल कंप्लीट करा था यहाँ तक, जिसे हमने कल पेज नंबर 167 तक लास्ट यहाँ तक पढ़ लिया था. ठीक है, आज हम पढ़ते हैं पेज नंबर 168 पर. आपके जो दो क्वेश्चंस थे ऊपर ही ऊपर, ये मैंने आपको कल करवा दिए थे. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं पेज नंबर ये आगे. गाय तो अच्छी है न काका, मैंने पूछा. गाय कहाँ है लाल, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता. इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई. यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा. वाह वाह, वह हंस पड़ा. शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था. आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया. अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना. देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है. शब्दा देखो, साल वर्ष, ढेर से बहुत से, शहरी शहर का रहने वाला, उम्र आयु 4 4 गुना, बखत का है वक्त समय वार, और सिंदूरी सिंदूर रंग के. रज्जो कितने आम लेकर आई. देखो क्वेश्चन, देखो ये ला क्वेश्चन अभी करा देते हैं, पहले चैप्टर पढ़ो. रज्जू ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए. आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई. गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी. बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा. यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर. 10 आने पैसे मुझे 10 आने पैसे मुझको 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे. मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ. मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चलाया. मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी. उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए. ठीक है बच्चों, आया समझ में क्वेश्चन का आंसर. सॉरी, ये क्वेश्चन, एक सेकंड मेरी बात सुनेंगे आप लोग 8th क्लास. सबको ये चैप्टर समझ में आया. बदलू काका का ये था कि वो लाख की चूड़ियाँ बनाते थे, और जो लेखक था वो क्या करता था, उनसे इसलिए ज़्यादा खुशी रहता था क्योंकि वो लाख की चूड़ियाँ बनाते बनाते क्या करते थे, उसे लाख की गोलियाँ बनाकर दे देते थे, जिससे लेखक खेलता था. लेखक धीरे धीरे उनके पास जाता था, खेलता रहता था. वो उन्हें आम खिलाते थे. आम तो खिलाते ही थे, साथ के साथ में वो क्या करते थे, उन्हें अपने दूध की मलाई भी खिलाया करते थे, मलाई बचा कर रखते थे. लेखक बड़ा होने लगा तो वो शहरी जीवन में, शहरी परिवेश के अंदर बिजी हो गया. कुछ समय बाद वो जब अपने ननिहाल की तरफ गया अपने मामा के घर, तो उसे अचानक से ये याद आया कि यहाँ पर एक बदलू काका भी हैं. बदलू काका पहले उसे पहचान नहीं पाए, फिर पहचानते बोलते अरे लला तुम. पहचानने के बाद में वो बताते हैं कि भाई अब कोई लाख की चूड़ियों के अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं रखता, कोई इतना इंटरेस्ट पहन के नहीं, कोई इतना इंटरेस्ट नहीं रख रहा है उसमें. सब आजकल मशीनी युग आ गया, मशीनी युग है तो कांच की चूड़ियाँ पसंद है सबको, तो सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं. लाख की चूड़ियाँ कोई पहनना पसंद ही नहीं करता. जब रज्जो से वो कहते हैं कि रज्जू लला के लिए आम लेकर आओ. जब रज्जू एक डली में बहुत सारे आम लेकर के आती है, लेकिन वो कहता है कि ये तो बहुत सारे, मैं इतने थोड़ी ना खा पाऊँगा. बोले कि तुम तो शहरी ठहर गए ना, मैं तुम्हारी उम्र में था तब तो न जाने कितने ढेरों आम खा लिया करता था. बोले खैर कोई बात नहीं, लला को 4-5 आम दो. वो देती है, जैसे वो देती है उतना हाथ आगे बढ़ाती है, तो रज्जू के हाथ के अंदर जब वो लाख की चूड़ियाँ देखते हैं तो बोलते हैं कि वो बहुत सुंदर लगती है गोरी गोरी कलाइयों में. तब भी बदलू काका ने उसकी क्या करते हैं, उनके मन की बात को भाप लेते हैं, और भाप लेते हैं मतलब समझ जाते हैं. समझते थे फिर क्या बोलते हैं वो, कि यही आखिरी जोड़ा था जिससे मैंने बनाया था. किसकी शादी में, ठेकेदार की बेटी की शादी में. ठीक है, 10 आने का दाम दे रहे थे वो मुझे, तो मैंने वो 10 आने का दाम नहीं लिया और उनसे कह दिया कि जाओ आप शहर से जोड़ा ले लो. ठीक है, और वो जोड़ा उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी को दे दिया. उसके बाद उन्होंने लाख की कोई चूड़ियाँ नहीं बनाई, क्योंकि उन्हें मशीनी युग, कांच की चूड़ियों का ट्रेंड चल गया था. कांच की चूड़ियों का सब नुकसान भी था. तो आगे की लेखक कहता है, उसे प्रसन्नता होती है मन ही मन में कि मैं खुश हुई ये देख करके कि बदलू काका हार करके भी नहीं हारे. उनका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए. अब देखिए क्वेश्चन ये था ना आपके पहले, रज्जो कितने आम लाई थी, तो देखो ये रहा इसका आंसर. रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम लाई थी. कितने लाई थी, आप इतना लिखेंगे. रज्जो एक डलिया में ढेर से आम लाई थी. समझ में आया.
आगे देखिए, बदलू ने गाय क्यों बेच दी। आपको ये लिखना है कि बदलू ने गाय इसलिए बेच दी क्योंकि वह उसके खान पान का खर्चा नहीं उठा सकता था। गाय के खान पान का खर्चा नहीं उठा सकता था। आपको क्या लिखेंगे, बदलू ने गाय इसलिए बेच दी क्योंकि वह उसके खान पान का खर्चा नहीं उठा सकता था। लेखक की नज़र रज्जो की कलाई पर क्यों ठिठक गई। देखो आपको बच्चों इसके अंदर तो दे रखा है, लेकिन इसके अंदर से आप लिख नहीं पाएंगे। आपको आंसर ये लिखना पड़ेगा कि लेखक की नज़र रज्जो की कलाई पर क्यों ठिठक गई। लेखक की नज़र रज्जो की कलाई पर इसलिए ठिठक गई क्योंकि उसने लाख की चूड़ियाँ पहनी हुई थी। लाख की चूड़ियों के जोड़े के विषय में बदलू ने लेखक को क्या बताया। देखो यहाँ देखना, बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया और कहा शहर से ले आओ। समझ में आया। लाख की चूड़ियों के जोड़े के विषय में बदलू ने लेखक को क्या बताया, ये लिखना है यहाँ से अंदर। समझ आ गया। अब बच्चों आगे हम पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपको न करवाऊँगी आज, ना करा के कल। ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस के आंसर मुझे लिखने भी होंगे, समझाने भी होंगे, तो उसके लिए मुझे चाहिए थोड़ा सा टाइम। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूं जितने मैंने अभी आज दिए हैं आपको, ये 4 क्वेश्चंस करने के लिए, ये चारों क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी के अंदर, आपकी हिंदी रीडर की जो कॉपी है उसके अंदर करने हैं। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, 8th क्लास। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। और हाँ बच्चों, इसके शब्दार्थ, आपको इसके शब्दार्थ हैं, देखो नीचे के अंजुली हथेली, निगाह नज़र दृष्टि, ठिठकना रुकना, फब खिल और 10 आने 60 पैसे, प्रसन्नता खुशी, यहाँ तक ये शब्दार्थ भी आपको करने हैं। प्लस आपको जो बुक के जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको समझाए हैं, करवाने के लिए दिए हैं, वो सब भी आपको करके लाने ही लाने हैं। ठीक है ना, करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे तो आप लोगों को और अच्छी तरह से बेटरली समझ में आएगा। अगर नहीं करोगे, नहीं लिखोगे, पढ़ोगे ना, तो आपको क्लीनली समझ में नहीं आएगा। फिर चाहे मैं कितनी ही वीडियोस बनाकर भेज दूँ, चाहे कितनी बार उस बात को रिपीट कर दूँ, कॉन्सेंट्रेट आपको करना पड़ेगा, मेहनत भी थोड़ी सी आपको करनी ही पड़ेगी। 8th क्लास समझ में आ रहा है ना जो मैं आपसे कह रही हूँ। आप लोगों को 4 क्वेश्चंस करने के लाने हैं, प्लस आपके जो शब्दार्थ हैं जो भी आपने छोड़े हैं, मान लीजिए मैंने पहले नहीं करवाए हैं, तो वो सारे शब्दार्थ भी आप लोगों को बिल्कुल करके ही लाने हैं। ओके, बाय 8th क्लास।